नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी में भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक ट्रेड लिया। और देखो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी बीच में, आज सुबह ही डाल दी थी मैंने, 10:15 10:30 के करीब ही, 1 घंटा हुआ था। तो देखो, बैंक निफ्टी में क्या है ना कि मैं बार बार एक चीज़ पे इतना फोकस करके आपको बोल रहा हूँ कि भाई प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी दो ही चीज़ें हैं। अदरवाइज और चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो वो कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी, बट ये ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा चलेगी। साइकोलॉजी बेस्ड जो ट्रेडिंग है ना वो हमेशा चलेगी। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो इंडिकेटर कोई स्ट्रेटजी ये ना कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाओ, यही है सब कुछ। इसके बाद आपको हर मोमेंट का पता लगने लग जाएगा कि यहाँ से ये हो सकता है। चलो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेड मिला आज, और एक अच्छा भी लगा वो ट्रेड लेके भी कि यार कितनी बढ़िया साइकोलॉजी कैच की थी। देखो, ये आज फर्स्ट जो 9:15 की कैंडल है, 15 मिनट की ये कैंडल है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट में ले जाता हूँ। चलो, ये ट्रेड तो मैंने वैसे डाल ही दिया था, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे डाल दिया था। देखो, ये कैंडल है फर्स्ट ना, ये वाली है, ये वाली। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कल बोली थी, बिल्कुल जोर दे के आपको कही थी कि भाई ट्रेड लो या तो डे हाई से लो अब, या डे लो से लो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है। अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है यहाँ पे हाई चांसेज हैं कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, एक नीचे हाइयर लो बनाने के लिए मार्केट आ सकती है। मैंने क्लियरली बोला था। तो मार्केट बीच में ओपन होती है, देखो पहली कैंडल ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है ना। यहाँ कन्फ्यूजन वाली चीज़, यहाँ बीच में नहीं फंसना, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। अब मैं भी आराम से बैठा था। अब डे लो था अपना ये 51,060, 51,060 लगाओ, ठीक है। ये था मतलब 51,000 का लेवल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल वैसे भी हो गया। अब यहाँ पे था, यहाँ पे मार्केट आती है, इसको सीधा ये डे लो को ब्रेक कर देती है। मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो भाई उसके पास टाइम बताए, टाइम बिता के रेंज बनाए। रेंज का जब ब्रेक डाउन हो तब हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन कई लोग जो स्ट्रेटजी वगैरह या पता नहीं और कुछ करते हैं, कई डे हाई या डे लो ब्रेक हुआ तो उस बेस पे भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। देखो कितने बुरे से ट्रैप हुए हैं वो, ये कितनी गंदी साइकोलॉजी है वो, कितनी गंदी स्ट्रेटजी है वो, क्या पता नहीं कौन सा सेटअप है वो कि भाई डे लो ब्रेक हो गया तो अपना सेलिंग का ट्रेड ले लो, सिंपल। अब डे लो तो इसने कर दिया था ब्रेक, उसके बाद एक कैंडल और भी आ गई थी, उसके बाद देखो कितनी ज़बरदस्त बाइंग आई है। इसकी सिंपल साइकोलॉजी है भाई, बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी है कि घोड़ा बहुत भाग चुका। अब देखो, ये इसका हाई था, यहाँ से घोड़ा वन वे भागता भागता 4-5 कैंडल बनी थी, 300 से ज़्यादा तो आ चुका है इसी में। अब यहाँ पे अब अगर भागते हुए में ही आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो फंसोगे। अब दो चांसेज हैं, या तो ये इसको ब्रेक करने से पहले रुके, या ब्रेक कर दिया, चलो ब्रेक करके यहाँ जो ये रेंज बना रहा था ना, ये यहाँ नीचे रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, मतलब इस लेवल को होल्ड करना स्टार्ट कर दे, इसके नीचे ट्रेड करता रहे, एक रेंज बन जाए। जब उस रेंज का फर्दर ब्रेक डाउन हो तो समझ लेना कि भाई ये जो मूव आया है ये कंटिन्यू ही रहेगा, सेलर्स कंटिन्यू ही रहेंगे, इसका मतलब ये सिंपल बात थी। अब लेकिन अपने को जब ये इसी मुंह में आ रहा है तो देखो सेलिंग साइड तो जाना ही नहीं था। ये जो नीचे पूरी जो रेंज बनी हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 50,800-850 का। अब यहाँ तक तो वैसे ही भागता भागता आ गया, तो क्या ट्रेड लेंगे सेलिंग का, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइम फ्रेम देखने ज़रूरी होते हैं, सारे टाइम फ्रेम देखते रहो। देखो, ये वीकली कैंडल थी, इसका जो क्लोजिंग थी ना वीकली कैंडल की, और इसकी क्लोजिंग थी भाई 50,009, ये देखो ऊपर देखो, ये 50,933 की इसकी क्लोजिंग थी। तो इस पे अब जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो मेरा व्यू क्या था कि या तो ये इसके हाई का रेजिस्टेंस ले, ठीक है, सिंपल, या ये इसकी क्लोजिंग का रेजिस्टेंस ले, या फिर नीचे आएगा तो इसकी ओपनिंग जो जहां हुई है इसका रेजिस्टेंस होगा ना, स्पोर्ट ही है। या तो स्पोर्ट में यही है ना कि या तो इनका स्पोर्ट आए या इसका स्पोर्ट आए, फिर या इसका स्पोर्ट आएगा, तो जहां मार्केट नीचे आते जाएगी तो ये स्पोर्ट बनते जाएंगे। अब सिंपल सी बात ये, अल्टीमेट स्पोर्ट ये है, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका हाई 50,933। अब देखना, आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। जब ऊपर से 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ गया, 51,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक कर दिया सीधा ही, और उसके बाद आके जो वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग के वाला जो अपना रेजिस्टेंस ना सपोर्ट है, वहाँ पे आके एक हैमर कैंडल बनाई इसने। ये देखो, हैमर कैंडल बनाई। मार्केट ओवरऑल तो आप ट्रेंड में है ही, यहाँ इसने ये हैमर कैंडल बनाई।
जैसे ही हैमर कैंडल बनाई तब भी ये हो गया था कि हाँ, इसका मतलब इसने साइन दिया कि बायर्स एक्टिव हो चुके भाई यहाँ। अब क्या होता है, मैं कहा चलो ठीक है, एकदम से जब मार्केट इतनी फॉल आ रही तो सिर्फ 5 मिनट के बेस पे, क्योंकि मार्केट एज सच बुलिश वाली भी नहीं है कि भाई बुलिश मार्केट और ब्रेकआउट हुआ ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा हो ना कि सिंपल ब्रेकआउट ही हुआ हो, कि जस्ट कोई ब्रेकआउट हुआ है रेंज का और ऊपर जाने के लिए घोड़े के पास भागने के लिए आसमान पड़ा है, ऊपर बड़े मतलब टारगेट अभी बचा हुआ है, तो सिर्फ इसके बेस पे भी ट्रेड हो सकता था अगर मार्केट ये बुलिश वाली होती, कि मार्केट ऐसे अपसाइड गई होती, वहां से रिवर्सल वगैरह थोड़ा बहुत आया होता, प्रॉफिट बुक हुई होती, फिर ये कैंडल आती किसी स्पॉट पे तो पक्का 5 मिनट की कैंडल इसका हाई जाते ही बुलिश ट्रेड था। बट ये क्योंकि मार्केट टॉप पे खड़ी थी और वो प्रॉपर बुलिश वाली मार्केट नहीं थी कि भाई कोई ब्रेकआउट होके मार्केट मिली हो, तो देखो फिर मैं वेट करता रहा, चलो कोई बात नहीं, मगर बनने दो, या तो यहाँ 5 मिनट में कोई रेंज बनती, उसका ब्रेकआउट होता अप साइड का, ठीक है। फिर ये 15 मिनट में जब ये बनी ना, देखो 15 मिनट में भी एक हैमर कैंडल बन गई। हैमर कैंडल और 15 मिनट में बनना ये बड़ा साइन था। इसका मतलब था ये जो फॉल आया था सारा ये निगेट हो चुका है, सेलर्स थे वो प्रॉफिट वगैरह बुक कर चुके हैं, ये जो भी सेलिंग आई है या तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है या छोटे मोटे जो सेलर्स ऐड हुए हैं वो भाग चुके हैं यहाँ से अब, ठीक है। और बायर्स ने यहाँ एंट्री मार दी, तो यहाँ जब ये नीचे आया तो मैंने अपनी एंट्री ले ली थी इसी में, इस कैंडल में यहाँ कहीं सी ले ली थी और इसका लो का स्टॉप लॉस मान लिया था सिंपल, ठीक है। क्या जबरदस्त इसने मुंह दिया भाई, बिल्कुल वन साइडेड मुंह दिया इसने, बिल्कुल वन साइडेड जबरदस्त वाला मुंह, बिल्कुल प्रॉपर 100 पॉइंट्स के आसपास से भी ये शायद 110-15 ऐसे 110-15-20 इतने पॉइंट्स ही अपसाइड गई। हमने यहाँ तक मैंने कैप्चर नहीं किया, मैंने इस कैंडल जो ये कैंडल थी ना ये वाली, ये हल्की फुल्की जब नीचे आना स्टार्ट हुई थी मैंने अपना एग्जिट कर दिया था। मेरा टारगेट वैसे यहाँ तक का था कि ये जो रेड कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक का मेरा टारगेट था, बट इसी फ्लो में एक बार ये निकल गई थी, तो ठीक है चलो बैठे थे, मैंने सोच लिया था कि एग्जिट कर दूंगा इसको अगर ये आती लगी तो इसी में मैंने अपना ट्रेड एग्जिट भी कर लिया। तो क्या जबरदस्त मुंह था भाई ये, बिल्कुल वन साइडेड मुंह। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद अपना व्यू क्लियर, अब अपने को फालतू देखो पंगे में नहीं पड़ना, सिंपल सा व्यू ये है भाई, अब यार डे हाई ब्रेक हो, डे हाई का ब्रेक होगा, इसके पास जाके कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन दे के ब्रेकआउट करे तब दोबारा देखेंगे, अदरवाइज अपना काम हो चुका है, आप अपना दिन का जो काम था हो चुका। अच्छा, अब मैं आपको लर्निंग वाली चीज़ बताता हूँ, सिंपल देखो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आने लगी, तो ये मत सोचो कि यार ये भी ट्रेड करूँ, ये भी ट्रेड करूँ, फिर ये भी ट्रेड करूँ और फिर ये भी ट्रेड करूँ, ये मत सोचो। देखो जब ये दोबारा यहाँ से नीचे आई ना तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली। अब मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता, चाहिए बेशक चली गई, चाहिए और ऊपर चली जाती, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी साइकोलॉजी बताता हूँ इसमें। सिंपल साइकोलॉजी है कि भाई अगर यहाँ बायर्स एक्टिव हुए थे जो इसको एकदम से इतना जबरदस्त खींच के अपसाइड लेके गए हैं, अगर वो बायर्स में स्ट्रेंथ ही होती, उन बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ होती तो उसको पूरा नीचे यहाँ तक नहीं आने देते, वो इतनी यहाँ होता थोड़ा बहुत नीचे आता, एक इसके कंपेरिजन में हायर लो बनता और ऊपर उड़ा ले जाते, पूरा ही जब नीचे रिट्रेस कर गया तो इसका मतलब बायर्स भी ऐसे ही थे जिन्होंने यहाँ से बाई किया, यहाँ एग्जिट कर लिया, सिंपल सी बात ये थी इसकी। तो जब ये नीचे आया तो फिर मैंने यहाँ दोबारा एंट्री नहीं ली, फिर भी ये धीरे 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 इसमें बाइंग स्ट्रॉन्ग हो ही रही थी, ये अप साइड जाता रहा। इसके बाद तो इसने देखो डे हाई, तो प्रीवियस डे हाई था उसको ब्रेक भी किया इसने पूरा, ये देखो इसने ब्रेक भी किया, ब्रेक करके, बट यहाँ एकदम से अपने को फंसना नहीं है, हमेशा ये बात ध्यान रखो। जब ये ऐसे भागते भागते सीधा खड़ा इसको ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें कभी नहीं फंसना सीधा। फिर ये नीचे आता है, नीचे आके शायद नहीं फंसे होंगे यहाँ, तो मेरा लगता है नहीं फंसे होंगे, नीचे आता है यहाँ इस कैंडल का जो लो है इसको रेस्पेक्ट करके यहाँ पे मार्केट फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे घूमता रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक टेलीग्राम पे डाला था कि भाई शॉर्ट साइड में बिना सेटअप के मत जाना, मैंने आपको ये चीज़ डाली थी। यहाँ मैंने क्यों डाली थी, क्योंकि देखो जब ये सेटअप क्या है ना, सेटअप सिंपल है कि जब ये यहाँ आके इसने ये एक लो बना दिया, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था। ये ब्रेक होता, हम आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो सिंपल सी बात थी कि इसका जो ब्रेक डाउन था, ये जो इन्होंने यहाँ जो ये लेवल बनाया, ये देखो पूरी रेंज इसका ब्रेक डाउन होता तो अपने को अच्छा ट्रेड मिलता, अदरवाइज यहाँ पे अच्छा ट्रेड नहीं मिलता। देखो कितनी बार इसने लोगों को फंसाया हुआ, देखो नीचे वीक देखो कितनी लंबी लंबी वीक आ रही है, देखो वीक देखो एकदम से देखो रेड कैंडल थी, एकदम से ऊपर ग्रीन कैंडल कहाँ तक चली गई, ये देखो कहाँ तक नीचे आ चुकी थी, और उसके बाद जबरदस्त वापस खींच के अगली कैंडल देखो कैसी बन गई, बिल्कुल देखियो। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ फंसना, क्योंकि यहाँ ये स्टॉप लॉस खाएंगे दोनों साइड के। सेकेंड थिंग क्या थी कि भाई यहाँ पे ओआई डाटा पे नजर डाल रहा था मैं, ओआई डाटा पुट साइड में, पुट सेलिंग साइड में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, कॉल सेलर भाग रहे थे यहाँ से,
तो एक प्रॉपर यही होता है, जब इस टाइप की जब चीज़ें होती है ना, तो ये स्टॉप लॉस खाने की चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आती है, इसका ब्रेकडाउन, जो ये ब्रेकडाउन हुआ ना, ये पहले हो जाता है, लास्ट में जाके हुआ, क्या फ़ायदा इसका। अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ कहीं हुआ होता, टाइम होता अपने पास, तो हम एंट्री लेते इसमें। तो ये था भाई आज का। और अब देखो कल का मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सिंपल सा देखो, बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में यहाँ सेलिंग साइड नहीं जाना। सिंपल, डे लो पकड़ेंगे, डे हाई पकड़ेंगे। डे हाई के पास जाके मार्केट टाइम बिता के अपसाइड ब्रेक करेगी, बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन टारगेट अपना 50,000, ये जो है ना कैंडल 51,600 के अराउंड का ये टारगेट रहेगा। बट हाई, डे हाई के पास जाके रेंज बना के ब्रेक करे, इसको सीधा ब्रेक कर दे तो नहीं। फिर डे हाई के पास मान लो मार्केट जाती है और यहाँ से अगर रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक होता है तो रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से ध्यान रखना, मार्केट काफ़ी ऊपर खिंचती जा रही है, तो यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो हो सकता है सेलिंग का भी प्रेशर आए। 51,500 के अराउंड वैसे भी एक रेजिस्टेंस का काम हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर लेकिन प्रॉपर सेटअप मिले, सेटअप का ब्रेकडाउन हो, तब भी सेलिंग का ट्रेड लेंगे। फिर आ जाओ डे लो पे 50,950, 51,000 लगा लो। यहाँ डे लो के पास आके मार्केट रेंज बना के कोई बाइंग का सेटअप दे या कोई सेलिंग का सेटअप दे। सेलिंग का सेटअप मतलब नीचे इसका ब्रेकडाउन हो, तो आप ट्रेड लेंगे। सिंपल बात, बस सिंपल बात ये ध्यान रखना। सिर्फ टच एंड गो के बेस पे यहाँ ट्रेड मत लेना कि मार्केट एक बार नीचे आई तो आपने, अगर इसका ब्रेकडाउन होता लग रहा है एकदम से एक कैंडल पे, तो आपने सीधा सेलिंग मार दी ना, मार्केट क्या होता वापस खिंच जाएगी। सीधा नीचे आई, आपने सोचा एकदम से वापस जाएगी, यहाँ पे आते ही ले लेता हूँ, क्या होता मार्केट एक बार आपका नीचे मार दे और आपका स्टॉप लॉस खा जाए, तो बाइंग साइड भी एकदम से मत जाना। कोई सेटअप बनने देना, शांति रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्केट आराम से शांति से देके जाएगी। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि कोई कई दिन की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है जो एकदम से फट जाएगा। यहाँ शांति से मार्केट आपको, यहाँ बायर्स और सेलर्स में दोनों में लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हो किस टाइप की कैंडल्स बननी स्टार्ट हो रखी हैं। बायर्स भी जोर लगा रहे हैं, सेलर्स भी जोर लगा रहे हैं, तो यहाँ आराम से टाइम दे के आपको एंट्री मिलेंगी। तो शांति रखना बस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी जो 3 सेटअप मैं डालता हूँ उसमें भी देख लेना। देखो ये है सिंपल बात, मार्केट यहाँ आए, यहाँ आके कोई सेटअप दे के और अप साइड का या डाउन साइड का मुंह दे। देखो अप साइड का मुंह देगी तो इसके अंदर अंदर ट्रेड रहेगा, उसको जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। सिंपल बात सोचना, यहाँ से जाए तो पहला क्लोजिंग का टारगेट, क्लोजिंग के पास अगर रुकने लगे तो एग्जिट कर देना। सीधा निकले तो भाई ये जो रेंज बनी हुई है इस कैंडल का जो हाई है यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। यहाँ से सीधा अप साइड मान लो गैप अप हो जाती है इसके आसपास, तो 2 ही हैं, या तो इसको होल्ड करने लग जाए, होल्ड करके ये जो ये पूरी रेंज बनी हुई है इसका ब्रेकआउट कर दे तब ट्रेड, या फिर इसी टाइप की कोई यहाँ 5 मिनट में कोई रेंज मिले, रेंज का क्लियर कट ब्रेकडाउन हो जाए तो सेलिंग का ट्रेड। सिंपल ये चीज़ें रखना बस भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।